इस दुनिया से स्टाइल के साथ जाना चाहिए। कंज्यूमरिज्म का ये वही नारा है जिसकी वजह से घाना में ताबूत बनाने वालों की चांदी हो गई है। फैंसी ताबूत बनाने के लिए बिलखसूस ये अमीर लोगों से भारी रकम बटोरते हैं। मेरे 95% कस्टमर्स फैंसी ताबूत बनवाना चाहते हैं। मेरे काम में अब टेक्नोलॉजी भी अहम हो चुकी है। मैं ऐसे ताबूत भी बनाना चाहता हूं जिनमें मोटराइज्ड डिवाइस लगी हुई हो, ताकि तदफीन के वक्त वो खुदकार तरीके से मूव करते हुए कब्र में उतर जाए। इस कॉन्सेप्ट पर मैं इंतहाई ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। मेरे ख्याल में ऐसा मोटराइज्ड ताबूत तदफीन के मराहिल में एक इनकलाबी तब्दीली का बाइस बनेगा। घाना का अमीर तबका ऐसे फैंसी ताबूत बनवाने के लिए दिल खोल कर पैसा खर्च करने में कोई मुजायका महसूस नहीं करता। एक फैंसी ताबूत बनाने में 2 हफ्ते का वक्त लग सकता है। पेचीदा डिजाइन हो तो 1 माह भी लग सकता है। डिजाइन की खातिर मैं पहले हाथ से खाका बनाता हूँ। मैं इंटरनेट पर भी मुख्तलिफ डिजाइन चेक करता हूँ ताकि उन्हें अपने अंदाज में तख्लीक कर सकूं। फिर मैं लकड़ी को काटना और तराशना शुरू करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि ताबूत की सतह हमवार हो और किसी कील की मौजूदगी का इल्म ना हो। फिर अगर किसी ने ताबूत पर कुछ लिखवाना हो तो वो काम किया जाता है। मरने वाले के समाजी रुतबे का तायुन उसकी आखिरी रसूमात की तकरीबात से किया जाता है। ऐसी एक तदफीन में बाजुकात 1 साल की तनख्वाह भी खर्च हो जाती है। वाज़ेह रहे कि घाना की सालाना फीकस आमदनी 2000 यूरो से कुछ साइड है, जबकि इस अफ्रीकी मुल्क में एक फैंसी ताबूत की कीमत 3000 यूरो भी हो सकती है। घाना में फैंसी ताबूत बनाने की फरमाइश की जाती है, जबकि उसकी जमालियाती वजूहात भी हैं। मरने वाला क्या काम करता था, उसका शोबा क्या था, ये बातें मलहूज रखते हुए हम उसका ताबूत डिजाइन करते हैं। यानी ताबूत बोलता है कि मरने वाला अपनी जिंदगी में क्या काम करता था। घाना में फैंसी ताबूत बनाने की रवायत आता ओका और सेथ कीने ने सन 1940 की दिहाई में डाली थी। अब घाना में क्योको हानसन जैसे कई लोग इस रवायत को आगे बढ़ाने की कोशिश में हैं। बुनियादी तौर पर फैंसी ताबूत 3 किस्म के होते हैं। एक फैमिली की नुमाइंदगी करता है, यानी जिसके डिजाइन में किसी घराने के फर्द को खराज अकीदत पेश किया जाता है। दूसरा मरने वाले का प्रोफेशन बताता है, जबकि तीसरा वो है जो लोग सिर्फ खूबसूरती और जमालियाती हिस्स की तस्कीन की खातिर बनवाते हैं। हानसन के ताबूत घर से सिर्फ चंद कोसों दूर अफूतो का ताबूत शोरूम है। वो बताते हैं कि जदीद तरीकों की वजह से उनका काम ज्यादा आसान हो चुका है। पहले पेंटिंग की वजह से ताखीर हो जाती थी क्योंकि इसे खुश्क होने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन अब हम ऑटो बेस पेंट यूज करने लगे हैं जो कारों पर किया जाता है। ये कुछ घंटों में खुश्क हो जाता है, फिर आप ताबूत को फिनिशिंग टच दे सकते हैं। ये दिलचस्प वाकया है कि मैं इस फील्ड में कैसे आया। एक दिन मैं अकरा के नवाई इलाके में था कि मैंने एक मछली देखी जो दरअसल एक ताबूत था। उसने मुझे बहुत ज्यादा मुतासिर किया और मैंने ये काम सीखना शुरू कर दिया। मैं ये काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं करता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी तख्लीकात को सराहें। डोगलिस ने ताबूत साजी का मुश्किल काम कोदेजी आफतों से सीखा। वो 1 साल तक आफतों के साथ काम करते रहे, लेकिन अब उन्होंने अपना शोरूम खोल दिया है। मैंने पहले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम सीखना शुरू किया, लेकिन ये काम मेरी माँ को पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि मैं बढ़ई या ताबूत साजी का काम सीखूं। मैंने अपनी माँ की ख्वाहिश का एहतराम किया। जब मेरी माँ फौत हुई तो मेरे भाई ने कहा कि मैं उनका ताबूत घर के बाहर रखूं ताकि लोग उसे देख सकें और मेरे काम की तशहीर हो सके। मैंने अपनी माँ का ताबूत इंतहाई जज्बात के साथ बनाया था
और लोगों ने उसे बहुत ज्यादा पसंद किया और यूं मुझे ऑर्डर मिलने लगे। यूं मेरा काम चल निकला। मैंने अपने छोटे भाई को भी इसी काम पर लगा दिया। मेरे साथ एक इंटर्न भी काम करता है जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। वो अभी पढ़ रहा है, लेकिन जब वो स्कूल से फारिग होगा तो उसे मजीद 1 साल लगेगा और वो ये काम अच्छे तरीके से करने लगेगा। घाना में फैंसी ताबूत साजी अब एक सनत में बदल चुकी है। लोग इसमें मजीद निखार पैदा करने की कोशिश में हैं, जबकि वो चाहते हैं कि इस रिवायत को मजीद तरक्की मिले।